हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 के संबंध में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं यह ठान लें कि हमें इस परीक्षा की तैयारी पूरी लगन और जुनून से करनी है, क्योंकि पूरे 11 वर्षों के बाद इतनी बड़ी संख्या में आरक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। इसके पहले साल 2012 में भी लगभग 6000 पदों पर वैकेंसी आई थी। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको इसमें चूकना नहीं है, बल्कि अवसर का लाभ उठाना है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने और तैयारी करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सामान्य जानकारियाँ आपको सभी चैनलों में देखने को मिल जाएगी। जो मुख्य बातें हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जिनसे आपको आगे परेशानी ना हो, उन सभी डिटेल जानकारी को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अधिकांश अभ्यर्थियों के मन में यह संदेह बनी हुई थी कि कहीं यह भर्ती फेक तो नहीं है। तो आपको यह बात क्लियर कर दूं, यह भर्ती पूरी तरह से सही है। ध्यान देंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आपकी प्रारंभिक तिथि 20/10/23 की सुबह 10 बजे है और अंतिम तिथि 30/11/2023 के रात्रि 11:59 तक है। ध्यान देंगे, जो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क रखी गई है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 125 रुपये है। आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण की। जो कुल विज्ञापित पद हैं उसमें वर्गवार किनको किनको कितना कितना आरक्षण मिला है यह जान ले। सबसे पहले बात करें भूतपूर्व सैनिकों की, तो उनके लिए 10% आरक्षण है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिलाओं के लिए ध्यान देंगे 30% आरक्षण रखा गया है। इसके साथ साथ जो नगर सैनिक हैं और सहायक आरक्षक है उनके लिए भी नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। बात करें इस पद के वेतनमान की, तो लेवल 4 रहेगा, जिसमें प्रारंभिक वेतन 19,500 से प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त आपको जो अतिरिक्त भत्ता है वो भी प्रदान किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें, ध्यान समझिएगा, अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में गणना की जाएगी। इस स्थिति में आपको कम से कम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ छूट भी है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिलाओं के लिए अधिकतम 10 वर्ष का छूट है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए अधिकतम 5 वर्ष। इसके साथ साथ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आपका विवाह हुआ है तो अधिकतम 5 वर्ष की छूट। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी, निगम मंडल कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिक, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, इसके अतिरिक्त अन्य पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी छूट प्रदान किया जाएगा। ध्यान देंगे, जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं वे चाह रहे हैं कि इसकी आयु सीमा में बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया जा रहा है, तो अधिक संभावना है कि इसकी अधिकतम आयु सीमा बढ़ने की। आइए अब बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की। ध्यान देंगे, 3 प्रकार की अर्हता है। सबसे पहला है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की विद्यालय से। इसके साथ साथ केवल अनुसूचित, ध्यान देंगे, केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर ही पात्र माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नक्सल पीड़ित परिवार अथवा राहत शिविरों में निवासरत हैं, उस परिवार से संबंधित हैं, तो आपको 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र माना जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा, आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन चालन का लाइसेंस होना अनिवार्य है और आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक है। आइए अब बात करते हैं शारीरिक अर्हता की। तो सबसे पहला सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की पुरुष अभ्यर्थी। ध्यान देंगे, आपकी ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ बात करें सीना की, तो आपको बिना विस्तार के यानी बिना फुलाए 81 और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। 86 से अधिक भी हो सकता है। ध्यान देंगे, अनुसूचित जनजाति वर्ग, आपकी ऊंचाई कम से कम 158 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ बात करें सीना की, तो कम से कम 76 और अधिकतम 81 होना अनिवार्य है। बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जो अनुसूचित जनजाति वर्ग हैं जिला जसपुर को मिलाकर, वे ध्यान देंगे, आपकी ऊंचाई कम से कम 153 सेंटीमीटर होना है। इसके साथ साथ आपकी सीना 76 कम से कम और अधिकतम 81 अनिवार्य होगा। बात करें महिला अभ्यर्थियों की, तो सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई कम से कम 158 होना चाहिए। इसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाओं की ऊंचाई कम से कम 158 और बस्तर सरगुजा की जो अनुसूचित जनजाति महिला है उनकी ऊंचाई कम से कम 153 होना अनिवार्य है। जो महिला अभ्यर्थी है उसको सीना नाप से मुक्त रखा गया है। कुछ खास बातें ध्यान देंगे, सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी। ध्यान देंगे, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नौकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार के किसी भी अंगों में त्रुटि नहीं होना चाहिए। नौकनी, फ्लैट फुट के संबंध में हम अलग से आपको वीडियो बनाकर बताएंगे, आप वीडियो का वेट कीजिए।
उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में उम्मीदवार सक्षम होना चाहिए, ध्यान देंगे। तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी ध्यान देंगे। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लिखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लिखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए अब चयन प्रक्रिया को समझते हैं। बहुत सी अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी भर्ती प्रक्रिया कब होगी, तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। जो आरक्षक जीडी के लिए चयन प्रक्रिया है, सबसे पहले आपकी दस्तावेज जांच होगी। आपको सबसे पहले अपने दस्तावेज को दुरुस्त करना होगा। इसके बाद शारीरिक नापजोख होगा, जिसमें आपकी लंबाई और सीना का नापजोख होता है। इसके उपरांत शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट होगी, जिसमें 5 टाइप्स होंगे: लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़। सभी 20-20 अंकों का रहेगा, कुल 100 अंकों का निर्धारित रहेगा। इसमें अगर आप उत्तीर्ण होते हैं, इसमें अगर आप मेरिट में आते हैं, तो इसके उपरांत आपका लिखित परीक्षा होगा। इसका सिलेबस रहेगा सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण और अंकगणित। ध्यान देंगे, ये 100 अंकों को होगी। इसके पूरा विस्तृत सिलेबस, आपको तैयारी कैसे करनी है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड ध्यान देंगे। सबसे पहले दस्तावेज की जांच होगी, उसके उपरांत शारीरिक नापजोख, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। इससे मात्र जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए 1500 मीटर दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ रखा गया है, यानी कि लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, इसके साथ साथ 100 मीटर दौड़ आपके में नहीं है। लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा। इसके साथ साथ आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का टेस्ट आपको 25 अंक के देने होंगे। बोनस अंक का ध्यान देंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता एवं एनसीसी का सी प्रमाण पत्र धारी, इसके साथ साथ एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र होने पर आपको 5-5 अंक, यानी कि जो बोनस अंक है अधिकतम 10 अंक से अधिक नहीं होगा। एक बात आप ध्यान देंगे, जो बोनस अंक के संबंधित प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि 30 नवंबर को अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में यह दुविधा है कि योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र कब प्रस्तुत करना है, तो इसमें स्पष्ट दिया गया है, नियुक्ति है तो समस्त विहित अर्हता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि 30 नवंबर को आपके पास होना अनिवार्य है। जो दस्तावेज जांच होगा उसमें आपको प्रस्तुत करना जरूरी है। बात करें रिक्त पदों की संख्या की, तो पूरे छत्तीसगढ़ में 5,967, ध्यान देंगे 5,967 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसका फुल डिटेल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारे इस चैनल के माध्यम से पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की पूरी सिलेबस वाइज तैयारी आपको कराएंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ PDF, डेली जीके, करेंट अपडेट्स एवं पुलिस भर्ती संबंधित नोट्स और अन्य जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। फुल डिटेल सिलेबस के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें गणित, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, भारत के सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, हिंदी, व्याकरण और करेंट अफेयर के साथ साथ जो अन्य आपके सिलेबस में जो अपडेट हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।